Hello students, so today we are going to learn new chapter, that is ninth chapter of your English grammar textbook. Name of the chapter is verbs. आज हम लोग आपके इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक का 9th चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? वर्ब्स है। अब वर्ब मतलब क्या होता है? वर्ब मतलब होता है क्रिया, मीन्स कुछ काम करना या कोई काम होना। अब उसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई भी एक्शन हो रहा है तो वो कौन कर रहा है, कोई कुछ अगर कर रहा है तो वो जो कर रहा है उस काम को, उस एक्शन को हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब में 3 चीज़ें आ जाती हैं, शो एक्शंस, डोनेट बीइंग, शो बिलोंगिंगनेस और पोजीशन। तो इसके हम एग्जांपल्स आगे देखते हैं, जिसमें से पहला है वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स दैट शो एक्शंस, यानी वर्ब्स मतलब वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक्शन बताते हैं, जिसमें से पहला है हरी बॉट अ बॉक्स ऑफ हनी। हरी ने क्या किया है, एक हनी का, एक शहद का बॉक्स परचेज़ किया है, बाई किया है, ख़रीदा है। तो क्योंकि उसने कुछ किया है, तो उसने बाई किया है, तो वो उसने एक एक्शन किया है, इसलिए वो जो वर्ड है बॉट, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। उसी तरह से सेकंड है अजय किक्ड द फुटबॉल। अजय ने फुटबॉल को किक किया है, तो वो जो वर्ड है किक, तो अजय ने कुछ एक्शन किया है, इसलिए उस वर्ड को, उस एक्शन को हम वर्ब बोलेंगे। थर्ड है आस्था बेक्ड अ केक। आस्था ने केक को बेक किया, तो क्योंकि आस्था ने केक को बेक किया है, तो वो जो उसने कुछ किया है काम, उसने एक एक्शन किया है, इसलिए अगेन यहाँ पे जो वर्ड है बेक, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। वर्ड्स लाइक बॉट, किक्ड, बेक्ड एक्सप्रेस एक्शन, दे टेल व्हाट द पर्सन और थिंग्स डू। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है वो बता रहे हैं कि पर्सन या चीज़ ने क्या किया है, तो वो जो किया वर्ड है वो, ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं कौन से वर्ड्स? बॉट, किक्ड और बेक्ड। तो ये क्या है? ये हमारे वर्ड्स हैं। अभी पहला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद डू, डज और डिड। अभी भी हमें कुछ दिए हैं सेंटेंसेस जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, हमें डू, डज या डिड लिखना है। तो देखते हैं, ही डैश द क्रॉसवर्ड ईजीली यस्टरडे। डू मतलब कोई चीज़ जो हुई है, डज यानी हो रहा है, डिड यानी हो चुका है। तो क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे लिखा है, मतलब वो हो चुकी हुई चीज़ की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ आ जाएगा आपका डिड। सेकेंड है माई मदर डैश अ लॉट ऑफ वर्क एवरी डे। क्योंकि यहाँ पे एवरी डे की बात हो रही है, तो क्या आएगा? माई मदर डज, मतलब मेरी मम्मी करती हैं बहुत सारा काम एवरी डे, तो इसलिए क्या वहाँ वर्ड आएगा? डज। थर्ड है वी डैश द शॉपिंग ऑन संडेज़। तो यहाँ पे है कि हम संडे को शॉपिंग करते हैं, तो क्योंकि संडे बीत चुका है, तो क्या आएगा? डिड। डिड क्योंकि पास्ट में लगता है। आई डैश माई होमवर्क बिफोर आई वेंट टू स्लीप। मैं सोने जाने के पहले अपना होमवर्क कर लिया था, तो अगेन ये क्या है? ये आपका पास्ट टेंस है, तो यहाँ क्या आएगा? डिड आएगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दीज गर्ल्स डैश देयर होमवर्क बाई 9 PM। ये लोग, ये लड़कियां अपना होमवर्क 9 बजे तक कर ली थी, तो क्या आएगा? डिड। नेक्स्ट है शी डैश नॉट वेस्ट हर टाइम, तो आएगा शी डज नॉट वेस्ट हर टाइम, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है वी डैश नॉट माइंड कमिंग अगेन। तो यहाँ हम दोबारा आएंगे, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? वी डू नॉट माइंड कमिंग अगेन। ठीक है। नेक्स्ट है माया डैश नॉट स्पीक इंग्लिश वेल। तो डैश में क्या आएगा? वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाती है, तो माया डज नॉट स्पीक इंग्लिश वेल। फिर है आई डैश नॉट सी द पिक्चर यस्टरडे, तो होगा यहाँ पे आई डिड नॉट सी द पिक्चर यस्टरडे। और लास्ट है ही डैश नॉट कम टू वर्क यस्टरडे, तो क्या होगा? ही डिड नॉट कम टू वर्क यस्टरडे, वो कल काम करने नहीं आया था।
नेक्स्ट आते हैं वर्ब्स ऑल्सो असर्ट वॉट अ पर्सन एनिमल और थिंग इज इट डोनेट्स बीइंग, मतलब वो क्या है, ठीक है। तो वो भी हमें वर्ब से पता चलता है कि क्या कर रहे हैं, मतलब वो लोग क्या हैं। तो इसमें आ जाता है शीनू इज़ इनोसेंट, तो शीनू इनोसेंट है। तो अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में है लग रहा है, इसका मतलब है कि उसके इंग्लिश वर्ड इंग्लिश जो सेंटेंस होगा हिंदी में अगर है लग रहा है तो इंग्लिश में इज़ आता है, तो शीनू इनोसेंट है। उसी तरह से सेकंड है द मैंगोज़ आर स्वीट, यहाँ पे एक से ज़्यादा मैंगो की बात हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। उसी के अलावा एक चीज़ की बात हो रही है तो इज़ आता है, एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ की बात हो रही है, प्लूरल है कुछ, तो आर आ जाएगा। द ड्रेस वॉज गुड बट कॉस्टली, मतलब वो ड्रेस अच्छा था लेकिन कॉस्टली था, महंगा था, तो वॉज क्या हो गया हमारा, पास्ट टेंस हो गया, था, ओके। उसी तरह से वर्ड्स लाइक इज़ आर वॉज वेयर एम हेल्प टू असर्ट व्हाट पर्सन एनिमल और थिंग इज़, तो ये जो वर्ड्स हैं इज़ आर वॉज वेयर और एम, ये हमें बताते हैं कि वो पर्सन एनिमल या थिंग क्या है इन द सेंस वो प्लूरल है, सिंगुलर है, थिंग है, क्या चीज़ है, वो हमें इज़ आर वॉज वेयर और एम से पता चलता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। आई डैश बिज़ी इन सम वर्क, क्योंकि यहाँ पे आई है तो आई इज़ नहीं होगा, आई आर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, आई एम बिज़ी इन सम वर्क, मैं कुछ वर्क में बिज़ी हूँ। नेक्स्ट है द गेम डैश डिफ़िकल्ट, मतलब गेम डिफ़िकल्ट है तो क्या आएगा, द गेम इज़ डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डैश इन द पार्क, क्योंकि मैं पहले ही बताई थी प्लूरल रहेगा तो क्या आएगा, आर आएगा, तो चिल्ड्रन आर इन द पार्क, चिल्ड्रन हमारा क्या है, प्लूरल है। नेक्स्ट है यू डैश ऑलवेज लेट, यू के बाद मोस्टली हमेशा क्या लगता है, आर, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे यू है तो हम क्या लिखेंगे, यू आर ऑलवेज लेट। नेक्स्ट है द बॉयज़ डैश हार्ड वर्किंग, तो द बॉयज़ आर हार्ड वर्किंग, मतलब जो बॉयज़ हैं वो हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं। नेक्स्ट है माई ब्रदर डैश 15 ईयर्स ओल्ड, तो क्या आएगा, माई ब्रदर इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है वी डैश इन इंग्लिश क्लास, मतलब हम इंग्लिश क्लास में हैं, तो वी के बाद इज़ नहीं आता है, वी के बाद यानी प्लूरल है तो क्या आएगा, आर आएगा, वी आर इन इंग्लिश क्लास। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं सम वर्ब्स शो बिलोंगिंगनेस एंड पोजीशन, कुछ वर्ब्स जो हैं वो बिलोंगिंगनेस और पोजीशन बताते हैं, जैसे कि उसके पास क्या है वो चीज़ बताते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द काऊ हैज़ 4 legs, मतलब गाय के 4 legs हैं, तो गाय के पास क्या है उसने हमें वो बताया है तो हैज़ आया है, तो ये हमारा थर्ड वाला वर्ब हो गया जो कि बिलोंगिंगनेस या पोजीशन बताता है। नेक्स्ट है दे हैव लॉट्स ऑफ बुक, उनके पास बहुत सारी बुक है, तो अगेन ये हमें कुछ बता रहा है कि उनके पास कुछ है या ये किसी का चीज़ है, तो हम क्या, हैव वर्ड यूज़ हुआ है तो वो भी वर्ब है। इसके बाद टीना हैड अ बिग हाउस, टीना के पास एक बिग हाउस था, तो वो हैड है तो वो भी टीना का है, तो हमें बता रहा है कि क्या चीज़ है और वो किसकी चीज़ है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा हैड, बिलोंगिंगनेस या पोजीशन वाला। वर्ड्स लाइक हैज़, हैव एंड हैड शो व्हाट अ पर्सन एनिमल और थिंग पोजेस और समथिंग दैट बिलोंग्स टू देम, ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि हैज़, हैव और हैड, ये हमें बताते हैं कि पर्सन, एनिमल या जो थिंग है उनका क्या है, या कोई चीज़ उनकी किसकी बिलोंग करती है, तो उनकी बिलोंग करती है, मतलब उनकी चीज़ है, ये चीज़ हमें बताता है, वो थर्ड वाला वर्ब है। अब इसके हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। यू डैश अ नाइस हाउस, मतलब तुम्हारा घर, नाइस हाउस तुम्हारा घर अच्छा है, तो यहाँ पे ये बता रहे कि यू हैव आ जाएगा, यू हैव अ नाइस हाउस,
तुम्हारे पास नाइस हाउस है, अच्छा घर है। नेक्स्ट है फ्रेड यूजुअली डैश वेरी हॉट कॉफ़ी, मतलब फ्रेड यूजुअली बहुत गर्म कॉफ़ी पीता है। तो फ्रेश यूजुअली हैव वेरी हॉट कॉफ़ी। दे डैश ब्रेकफास्ट एट 8 AM टुडे। तो ये पास्ट टेंस है, इसलिए क्या होगा, दे हैड कब लगता है, जब चीज़ें पास्ट टेंस में हो जाती हैं। दे हैड ब्रेकफास्ट एट 8 AM टुडे। आई डैश 2 passes फॉर द अवार्ड सेरेमनी, मेरे पास 2 पास है अवार्ड सेरेमनी का। तो आई हैव 2 passes। तो यहाँ तक समझ में आया, ये बाकी आप लोग अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेना उस हिसाब से। नेक्स्ट है समटाइम्स वर्ब्स कैन बी मोर देन वन वर्ड, कभी कभी वर्ब्स जो होते हैं वो एक वर्ड से ज़्यादा रहते हैं। अब तक हम एक वर्ड के वर्ब्स पढ़ते हैं, जैसे डू, डज, डिड, एम, इज़, आर, हैव, हैज़, हैड, लेकिन इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे एक से ज़्यादा वर्ड वाले वर्ब्स। जैसे अजय वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, तो हियर वॉज प्लेइंग इज़ द वर्ब। तो ये सेंटेंस है अजय वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। तो अजय गार्डन में खेल रहा था। तो यहाँ पे क्या है, जो वॉज प्लेइंग वर्ड है वो क्या है हमारा, वो हमारा है वर्ब। तो यहाँ पे 2 वर्ड का वर्ब है। कौन से 2 वर्ड है, वॉज प्लेइंग। उसी तरह से हिना विल बी गोइंग फॉर द कॉन्सर्ट, हिना कॉन्सर्ट के लिए जाएगी। तो यहाँ विल बी गोइंग क्या है, वर्ब है। हिना विल बी गोइंग फॉर द कंसर्ट। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब इसके भी हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो देखना है। टिक द वंस दैट आर करेक्ट, अब जो करेक्ट है उसके आगे टिक करना है बॉक्स में, और जो रॉन्ग है उसके आगे क्रॉस करना है। ये तो इजी है, ये आप लोग पहचान लोगे। फिर भी हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें से। आई एम वेटिंग फॉर द बस, तो यहाँ आई के बाद एम है और वो प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। इसी तरह सेकंड जाते हैं। देयर इज़ मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क, क्योंकि मैनी चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे हैं, तो वहाँ पे इज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। शी आर वेटिंग फॉर हर रिज़ल्ट, तो शी आर नहीं होगा क्योंकि शी हम एक लड़की के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ आएगा शी इज़ वेटिंग फॉर हर रिज़ल्ट। तो ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग है, तो आगे हम क्रॉस करेंगे। इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है अंडरलाइन द एरर्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड रीराइट देम। आगे जो डैश है उसमें हमें पुराने सेंटेंस का ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें से मिस्टेक निकाल के जो डैश है उसमें करेक्ट सेंटेंस फिल करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है द कैट हैव 3 किटन्स, तो इसका क्या आंसर होगा, द कैट हैज़ 3 किटन्स। अंडरस्टैंड बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है दे वॉज गोइंग ऑन अ वैकेशन टू गोवा, तो ये इसका भी करेक्ट मीनिंग नहीं बन रहा है, दे वेर आएगा, तो हम करेक्ट सेंटेंस क्या बनाएंगे, दे वेर गोइंग ऑन अ वैकेशन टू गोवा, वो लोग वैकेशन के लिए गोवा जा रहे थे। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सारा हैव टू गो फॉर स्कूल, तो इसमें क्या आएगा, सारा हैज़ टू गो फॉर स्कूल, यहाँ हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है इज़ यू कमिंग फॉर लंच विद अस, तो यहाँ पे आएगा इज़ की जगह पे, क्योंकि यू इज़ नहीं होता है, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर यू कमिंग फॉर लंच विद अस, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आर यू कमिंग फॉर लंच विद अस। नेक्स्ट है ईशू एंड किरण इज़ सोनियाज़ क्लासमेट्स, अब यहाँ एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, 2 लोगों की बात हो रही है, ईशू की और किरण की, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लूरल है, तो इसमें इज़ नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, आर आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, ईशू एंड किरण आर सोनियाज़ क्लासमेट्स, ईशू और किरण सोनिया के क्लासमेट्स हैं। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। आगे के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर लेना।
Thank you.